वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को दिया बड़ा तोहफा, 17 लोगों में बांटे 31 करोड़ रुपए, इन्हें भी दिए 10-10 लाख। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरठ में जल्द खेल विश्वविद्यालय पर काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी शारीरिक दिव्यांगता से परे जाते हुए देश के लिए मेडल जीता। ये देश और प्रदेश के लिए गौरव की बात है। सीएम योगी गुरुवार को कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी कई घोषणाएं की। सीएम योगी ने सम्मान समारोह में मेडल जीतने वाले 17 खिलाड़ियों को मोदीपुरम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में 31 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया। इंदिरा मैराथन में पहली बार धावकों के पैर में लगेगी इलेक्ट्रॉनिक चिप। प्रयागराज में हर साल आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन में इस साल नई व्यवस्था हो रही है। मैराथन में भाग लेने वाले धावक इस साल अपने पैर में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर दौड़ेंगे। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिल तिवारी ने गुरुवार को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कोटेदारों तक पहुंचाने वाले राशन की बदली रूट प्रक्रिया। गरीबों को बांटने से पहले कोटेदारों तक पहुंचने वाला राशन अब नए तरीके से आएगा। इसके लिए एफसीआई के गोदामों से कोटेदारों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था सिंगल स्टेज डिलीवरी सिस्टम बरेली मंडल में लागू करा दी गई है। अब सीधे एफसीआई के गोदाम से कोटेदारों के पास खाद्यान्न बुधवार से पहुंचने लगा है। सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था को कमिश्नर आर रमेश कुमार ने हरी झंडी देकर लागू कराया। यूपी के शहर में चीनी मिल के डोंगे में कूद गए 15 किसान। यूपी के लखीमपुर खीरी में मिल चलने से पहले ही डोंगे में 15 किसानों ने अचानक छलांग लगा दी। ये देख मिल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कुछ देर तो लोगों को कुछ मामला समझ में ही नहीं आया। दरअसल बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। विरोध जताने के लिए किसान गोला चीनी मिल के गन्ने डोंगे में कूदे तो हड़कंप मच गया। किसानों ने यह कदम उस वक्त उठाया जब गोला चीनी मिल के डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया जा रहा था। यूपी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। देश विदेश में बसे लोग भी कर सकेंगे गांव के विकास में सहयोग। देश और विदेश में बसे लोग भी अपना केवल अपने गांव के विकास में योगदान दे सकेंगे, बल्कि विकास में अपने योगदान की स्मृति के रूप में शिलापट भी लगवा सकेंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। योजना के तहत देश विदेश में बसे जो लोग अपने गाँव के विकास में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई योजना न होने के कारण उन्हें इसका अवसर नहीं मिल रहा था, प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 12 जिलों में जमीन खरीद रही योगी सरकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अगले महीने से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम शुरू करेगी। इसके लिए एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 12 जिलों में 9179 हेक्टेयर जमीन पर चिन्हित की गई है। इस जमीन को खरीदने का काम किया जाएगा। इन स्थलों पर टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, हौजरी, रसायन, दवा व मशीनरी बनाने के उद्योग लगाए जाएंगे। पाकिस्तान से भारत आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों का पुनर्वासन करेगी योगी सरकार। योगी सरकार ने हस्तिनापुर के 63 बंगाली परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। इन परिवारों को कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील अंतर्गत भैंसाया गांव में पुनर्वसित किया जाएगा। इसके लिए 121.41 हेक्टेयर जमीन की सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट में हस्तिनापुर में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 63 परिवारों को कानपुर में पुनर्वासित करने का निर्णय लिया गया। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक के बाद अधिसूचना जारी। योगी सरकार ने इस बार के पेराई सत्र 2021-22 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी। इस बारे में गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इस पेराई सत्र के लिए रिजेक्टेड वेराइटी के गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 305 से बढ़ाकर 330 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजापति का मूल्य 310 से बढ़ाकर 335 रुपए प्रति क्विंटल और अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपए कर दिया है। यूपी में वीआईपी सिक्योरिटी का बुलेट प्रूफ प्लान। एम्बेसडर कारों की होगी विदाई। फॉर्च्यूनर खरीदेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआईपी और वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 34 नई टोयोटा फॉर्च्यूनर कार खरीदने और उसे बुलेट प्रूफ कराए जाने का फैसला किया। ये खरीद 34 निष्प्रयोज्य एम्बेसडर कारों के स्थान पर की जाएगी। इसके अलावा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक की नियुक्ति शासन स्तर से किए जाने की मंजूरी की गई है।
यूपी के बेरोजगारों पर इस गैंग की बुरी नजर। एटीएस को मिला 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का सबूत। अवैध धर्मांतरण गैंग के विरुद्ध एटीएस की जांच में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। गैंग से जुड़े लोगों ने इसे रोजगार का जरिया भी बना रखा है। वे फंडिंग करके बेरोजगारों को जोड़ते हैं और फिर अपनी मुहिम में उनका इस्तेमाल करते हैं। अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण के लिए हवाला रैकेट से हुई विदेशी फंडिंग की जांच में मिल रही सूचनाओं की तस्दीक कराई जा रही है। यूपी में अनुकंपा के आधार पर नौकरी का नियम बदला, अब विवाहित बेटी भी हकदार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के हक में बड़ा फैसला किया। मृतक आश्रित कोटि पर अब विवाहित बेटियां भी सरकारी नौकरी पा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री की जानकारी में मामला आने के बाद पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने पर सहमति बनी कि कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्रियों को भी जोड़ दिया जाए। इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था। मालगाड़ी के 21 डिब्बे पलटे। वाराणसी सुल्तानपुर पैसेंजर रद्द, 9 ट्रेन का रूट बदला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर सुल्तानपुर रेलवे रूट पर गुरुवार को एक मालगाड़ी के 21 डिब्बे पलट गए। मालगाड़ी सुल्तानपुर से पंडित दीनदयाल जंक्शन जा रही थी। श्री कृष्णनगर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पूरब ऊदपुर घाटमपुर गांव के पास गुरुवार को प्रातः 7:55 पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रेलवे पटरी में दरार के कारण ये घटना हुई। इंजन से जुड़े आगे के 15 और पीछे के 17 डिब्बों को छोड़कर अन्य 21 डिब्बे पलट गए। प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड हॉस्पिटल कानपुर में बनेगा, सीएम योगी ने दिए निर्देश। प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कानपुर में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केडीए सभागार में अधिकारियों के साथ जीका समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलग जीका डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाएं जिससे रोगियों को ढंग से उपचार मिले। इसके साथ ही गर्भधारण आयु वर्ग की हर शादीशुदा महिला की स्क्रीनिंग कराने के लिए उन्होंने निर्देश दिए और कहा कि गर्भवती का हर महीने अल्ट्रासाउंड किया जाए। 56 घंटे सील रहेगा अयोध्या लखनऊ हाईवे। 11 नवंबर को शाम 4 बजे से 13 नवंबर की आधी रात तक लागू रहेगा प्रतिबंध। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा को लेकर 11 नवंबर को शाम 4 बजे से 13 नवंबर की आधी रात तक कुल 56 घंटे लखनऊ से बस्ती तक 4 लेन हाईवे सील रहेगा। इसके चलते लखनऊ गोरखपुर बस्ती आजमगढ़ अंबेडकर नगर सुल्तानपुर रायबरेली गोंडा व बहराइच रूट्स पर डायवर्जन का फैसला लिया गया है। छठ व्रत पर घर आए लाखों लोगों की वापसी समेत रोजाना आने जाने वालों को लंबी दूरी व जाम के बीच करके संकरे मार्गों से जाना मजबूरी होगी। अयोध्या का पौराणिक कार्तिक मेला 12 नवंबर से शुरू होगा। दारोगा भर्ती के लिए परीक्षाएं शुक्रवार से। 9,534 पदों पर होनी है भर्ती। 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। दारोगा भर्ती के लिए आज शुक्रवार से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए भर्ती बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली। ऑनलाइन परीक्षा के लिए 15 प्रमुख जिलों में 98 सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि एसआई के 9,027, पीएसी प्लाटून कमांडर के 484, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है। यूपी में सियासी हलचल तेज। अखिलेश यादव बोले, धर्म नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा धर्म नहीं, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की खुशहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिजली का बिल देखकर ही जनता को करंट लगता है। हम विकास के साथ गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए भी काम करेंगे। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि 2022 के चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा किसानों की खुशहाली होगा। हिरासत में मौत को लेकर मायावती ने सीएम योगी को घेरा, सरकार को बताया फेल, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कासगंज में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत को दुखद और शर्मनाक बताते हुए सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने राज्य सरकार से घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। मायावती ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, कासगंज में पुलिस हिरासत में एक और युवक की मौत अति दुखद व शर्मनाक है। सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दे और पीड़ित परिवार की मदद करे। अखिलेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार, भारत के लिए हमेशा खलनायक रहेगा जिन्ना। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स का जिक्र करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता देश की जनता के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट की तरह हैं, जिनके बयान अथवा लेखों को कोई गंभीरता से नहीं लेना चाहता। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित हुनर हाट का शुभारंभ के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकवी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के नेता जबरदस्त निराशा और हताशा के शिकार हैं। उन्हें पार्टी के अंदर कोई भाव नहीं दे रहा और बाहर उनका कोई मोल नहीं। ये कहा जाए कि कांग्रेसी नेताओं का कोई मोल भाव नहीं है और समूची कांग्रेस देश के लिए एनपीए की तरह है, जो जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिवपाल बोले, सपा से गठबंधन को तैयार अखिलेश को माननी होगी हमारी ये बात।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। हालांकि उन्होंने इस दौरान न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया और न ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे, उसे हराकर ही दम लेंगे। 108 साल बाद कनाडा से भारत लौटी अन्नपूर्णा प्रतिमा की काशी यात्रा शुरू। विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी की मौजूदगी में होगी स्थापित। 108 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा गुरुवार की सुबह यूपी सरकार को हैंडओवर कर दी गई। 14 को ये प्रतिमा वाराणसी पहुंचेगी और 15 को काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित मंदिर में स्थापित होगी। इस दौरान सीएम योगी की उपस्थिति में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दिल्ली से मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा सजे धजे वाहन पर सवार होकर वाराणसी के लिए रवाना हो गई है। अखिलेश का योगी बताएं, उत्तराखंड से बाबा सीएम का पलायन न होता तो यूपी के 5 साल खराब न होते। यूपी चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कहा कि सीएम कहते रहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, लेकिन मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे भाजपा सरकार के तहत निर्दोष लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर राज्य के लोगों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। केजरीवाल 28 को लखनऊ से करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। रोजगार गारंटी रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 नवंबर को लखनऊ से अपनी चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। केजरीवाल पार्टी की ओर से रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित रोजगार गारंटी रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर आप संयोजक जनता को संबोधित करते हुए यूपी के विकास के संबंध में तैयार किए गए प्लान का भी खुलासा करेंगे। लोकार्पण से पहले वायुसेना ने अपने कब्जे में ली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनी हवाई पट्टी। सुल्तानपुर जिले में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। उस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। कार्यक्रम स्थल अरवल कीरी करवत में एक्सप्रेस वे पर बनाई गई हवाई पट्टी को वायुसेना के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब योगी सरकार 1 किलो के पैकेट में देगी फ्री तेल, चना और नमक। योगी सरकार मार्च 2022 तक 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, 1 किलो साबुत चना व 1 लीटर सरसों का तेल रिफाइंड ऑयल प्रति कार्ड दिया जाएगा। इसकी सप्लाई नेफेड को सौंपी गई है। खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त विनोद कुमार ने आदेश जारी कर दिया। इस फैसले से 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। आदेश के मुताबिक नेफेड इन सामानों को निश्चित मात्रा में 1 किलो लीटर के पैकेट में देगा। भाजपा की जीत का मंत्र बताने यूपी आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी से करेंगे चुनावी व्यू रचना की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को वाराणसी पहुंचेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें चुनाव और संगठन के प्रभारी और पदाधिकारियों के अलावा प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को बुलाया गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।